ये कुछ मीम्स है जो भी बहुत वायरल हो रहे हैं। जैसे कि ये एक मीम है जो जय शाह की फोटो लगी हुई है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ना करवा के पोर्कीज को उनकी औकात दिखा दी। अगले ट्वीट में नमन ने लिखा हुआ है, पाकिस्तान वोंट बी होस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2025। आई एम सरप्राइज्ड टू सी पीपल गेटिंग सरप्राइज्ड विद द न्यूज। ये तो साला होना ही था। इसमें पापा 20 ने लिखा हुआ है कि डोंट वांट टू कम, डोंट कम, वी डोंट टेक फकिंग केयर। आइदर चैंपियंस ट्रॉफी विल बी होस्टेड बाय पाकिस्तान और इट वोंट हैपन, सिंपल इज दैट। ये एक पाकिस्तानी बंदा है, मुफद्दल वोहरा के ट्वीट के ऊपर उसने रिट्वीट किया है। इसी ट्वीट में लिखा हुआ है कि ज़का अशरफ ने कहा है कि पाकिस्तान टीम विल नॉट गिव अप इट्स होस्टिंग राइट्स फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी इफ इंडिया डज नॉट सेंड इट्स टीम टू पाकिस्तान, दिस इज नॉट आवर प्रॉब्लम, थैंक यू। इसके ऊपर बारून ने लिखा है कि यू वोंट बी द चेयरमैन टिल देन, क्योंकि पाकिस्तान में चेयरमैन तो ऐसा लगता है कि सुबह उठते ही चादर की तरह बदल जाते हैं। वकास जरा ने यहाँ पर लिखा है कि अकॉर्डिंग टू इंडियन मीडिया पाकिस्तान वोंट होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी, दिस टाइम पीसीबी शुड टेक अ स्ट्रांग स्टांस अगेंस्ट बीसीसीआई, व्हाट डू यू से अबाउट दिस। इस तरह के कई सारे न्यूज है जो कि कल देर रात से वायरल हो रही है सोशल मीडिया के ऊपर, जिनमें कि क्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट नहीं की जाएगी। अब पाकिस्तान की मीडिया क्लेम कर रहा है कि ये इंडियन मीडिया बोल रहा है, इंडियन मीडिया क्लेम कर रहा है कि ये पाकिस्तान के रिपोर्टर्स बोल रहे हैं। मतलब दोनों ही तरफ से आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाया जा रहा है। पर मुद्दा यह है कि इस खबर की जड़ क्या है। देखिए, हो सकता है ये फैब्रिकेटेड खबर, इस बारे में तो हम कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन ये खबर आई क्यों? इस खबर के सामने आने की बड़ी वजह है जो अभी कुछ समय पहले एशिया कप हुआ था। वो एशिया कप के होस्टिंग के राइट्स की जब बात चल रही थी, तब रमीज राजा ने कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान खेलने के लिए नहीं आता तो हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना सिर्फ पाकिस्तान टीम क्रिकेट खेलने के लिए आई, बल्कि रमीज राजा का पद भी चला गया और फिर वो कमेंट्री करने के लिए यहां पर आ गए। ऐसे में जब हम चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की बात कर रहे हैं तो कई सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट का कहना है कि अभी से ये चीज कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पाकिस्तान अपनी एक बहुत स्ट्रांग पोजीशन होल्ड कर रहा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। और क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी एक आईसीसी का टूर्नामेंट है, ना कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का। जयशाह एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड थे, इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ में धोखा कर दिया। आईसीसी में जयशाह ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद क्या कहा जा रहा है कि जो भारतीय फैंस उनको समझना चाहिए क्रिकेट जो है पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए और पाकिस्तान में क्रिकेट बिल्कुल होना चाहिए। सारी टीमें आकर यहां खेल रही थी, भारत को क्या दिक्कत है? इस तरह की काफी सारी चीजें इस समय हमारे सामने चली जा रही है। सबसे पहली बात तो जितने भी पाकिस्तानी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, आप इस बात को समझिए कि हम लोगों को पाकिस्तान में क्रिकेट हो या ना हो, इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता। आपको जो खेलना है आप खेलो, हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते और ना हम करना चाहते हैं। हमारे यहाँ ऑलरेडी इतना क्रिकेट चल रहा होता है कि हमको कोई मतलब नहीं है कि आप वहां क्या कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो आपके यहाँ के रिपोर्टर्स ये चीज बोल रहे हैं कि भाई इंडिया में जो पॉलिटिक्स को लेकर बात चलती है कि भाई पॉलिटिक्स के कारण क्रिकेट नहीं हो पा रहा है, आप इस बात को समझिए कि एज एन इंडियन क्रिकेट फैन मैं क्यों नहीं चाहता हूं कि मेरी टीम पाकिस्तान जाए खेलने के लिए, और मेरे ही जैसी सोच भारत में अधिकतर लोगों की आपकी मिल जाएगी। हमको क्रिकेट से मतलब नहीं, हमको पॉलिटिक्स से मतलब नहीं। हमको मतलब किस बात से है कि सरहद पार से जब सीज फायर होता है, सरहद पार से जब घुसपैठिए भेजे जाते हैं, सरहद पार से जब आतंकवादी भेजे जाते हैं, सरहद पार से जब भारत में चीजों को डिस्टर्ब करने के लिए एलिमेंट्स को इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, उससे हमारे भारत को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हम तो आपसे करेंगे। और ऐसा नहीं सिर्फ क्रिकेट में, हम हर चीज में आपसे करेंगे। हमें कोई मतलब नहीं है, हमें कोई रिलेशन आपसे नहीं रखना। हाँ, जहां मजबूरी है वहां तो करना ही पड़ता है, लेकिन जहां तक हो सकेगा हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट। एक आध जर्नलिस्ट का वीडियो में देख रहा था, उसने कहा कि नरेंद्र मोदी जी का एक समय था वो चाय पीने के लिए यहां पर पाकिस्तान में लैंड कर देते थे। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि तब भारत पाकिस्तान से रिश्ते सुधारना चाहता था, नवाज शरीफ से भारत रिश्ते सुधारना चाहता था। नरेंद्र मोदी वाकई में पॉजिटिव थे, लेकिन जब उसके बाद उरी में हमला होता है, पठानकोट में हमला होता है, तो समझ में आ जाता है ना कि हमारी दोस्ती के लायक आप हो नहीं। तो सीधी सी बात है, भारतीय गवर्नमेंट ने कह दिया कि आतंकवाद और दोस्ती साथ में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको हमारे साथ दोस्ती चाहिए, अगर आपको हमारे साथ रिलेशन चाहिए, तो आप आतंकवाद को खत्म करिए, बात खत्म। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हम खुद आतंकवाद से परेशान हैं, नहीं। आपको क्लियर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि आप क्या चीज चाहते हो और क्या चीज नहीं चाहते। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जयराम जी की, हमें आपसे कोई मतलब नहीं। अब वो वाले पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की बात कर लेते हैं जो भारत को इसी चीज के लिए या भारतीय मीडिया को इस चीज के लिए ब्लेम कर रहे हैं कि आप तो पूरे टाइम यही चलाते रहते हैं कि पाकिस्तान ऐसा, पाकिस्तान वैसा, इसीलिए इंडियन ऑडियंस पाकिस्तान को पसंद नहीं करती। देखिए, ऐसा नहीं है। इंडियन ऑडियंस इतनी बेवकूफ नहीं है। हमारे भारत में काफी अच्छी, काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज आ चुकी है। हमारे यहाँ के लोगों को पता है कि कौन सी इनको न्यूज देखनी, कौन सी इनको न्यूज नहीं देखनी, किस पर भरोसा करना है, किस पर भरोसा नहीं करना है। इवन अगर आप मेरी बात करें तो कई बार मैं भी न्यूज सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखता हूँ कि मुझे पसंद है सामने वाले को चिल्लाते हुए, इलॉजिकल बात करते हुए देखना, है ना। लेकिन मुझे पता है कि मुझे क्या चीज समझनी और क्या चीज नहीं समझनी। तो मुझे पता है कि अभी 5 दिन पहले हमारी आर्मी के 5 जवान जम्मू कश्मीर में शहीद हुए हैं। क्यों शहीद हुए? क्योंकि पाकिस्तान से घुसा हुआ एक आतंकवादी उनको मार गया। मुझे उससे दिक्कत है।
मैं इसलिए नहीं चाहता कि हमारी टीम वहां खेलने के लिए जाए। अब इस मुद्दे को यहीं खत्म करते हैं। आपको शायद समझ में आ गया होगा कि हमको आपके यहाँ क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है आपके यहाँ की पॉलिटिक्स से। अब कई लोग कह रहे हैं कि 2025 के पहले तो दोनों देशों में चुनाव हो जाएंगे। इंडिया में तो देखिए गवर्नमेंट नहीं बदलेगी, ये बात ठीक है, तय है, पर पाकिस्तान में कोई मजबूत प्रधानमंत्री आ जाएगा। अब आप जब मजबूत प्रधानमंत्री की बात करते हैं तब आपको एक चीज और समझनी चाहिए कि आपके देश में आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है कि किसी एक सरकार ने 5 साल का टर्म पूरा कर लिया हो। तो मजबूत प्रधानमंत्री कहां से आएगा? मजबूत प्रधानमंत्री होता है नरेंद्र मोदी जैसा, जिसके के पास में पूर्ण बहुमत हो और एक भी पैर उसका ऐसा ना हो कि हट गया तो कुर्सी गिर जाएगी। आपके देश में हमेशा ऐसी ही सरकार बनती है। इमरान खान के साथ क्या हुआ हम सभी जानते हैं। आज की तारीख में बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसकी जो करंट बीवी है, उसका पहला वाला जो पति है, वही उसके ऊपर केस करने जा रहा है। मतलब दकियानूसी चीजें। आप अपने देश की समस्याओं में घिरे हुए हो, मैं जानता हूं। आपके देश में बहुत समस्या है, मैं वो भी जानता हूं। लेकिन फिर आप पहले उन समस्याओं को सॉर्ट आउट कर लो, उसके बाद ये समझना कि भारत क्या करेगा और क्या नहीं करेगा। रही बात इंडियन टीम की सिक्योरिटी की वहां जाने की, तो ऐसा है कि हम तो नहीं भेजेंगे। हमको पता है कि वहां पर श्रीलंकन टीम के साथ क्या हुआ और आपका देश कितना सक्षम है अपने देश को सुरक्षित रखने में। इस बात का सबूत तो आपने खुद दे दिया ना अभी, जब आपने ये कहा कि हम खुद आतंकवाद से परेशान हैं। जब आप खुद आतंकवाद से परेशान हो तो आप कैसे बोल सकते हो कि आपकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है? आप ये कहते हो कि जब हमारे यहाँ टीमें खेलने के लिए आती तो हम उनको बेस्ट से बेस्ट सिक्योरिटी देते हैं। क्यों जरूरत पड़ती है उनको बेस्ट सिक्योरिटी देने की? क्योंकि आपकी फटे में रहती है कि कहीं कुछ ऊपर नीचे हो गया तो दुनिया के सामने मुंह क्या दिखाएंगे। 2025 अभी बहुत दूर है, उसको लेकर ना आप बात करें ना हम बात करते हैं। हुक्मरान बैठे हुए हैं ना इस बारे में फैसला करने के लिए। और मैं आज भी आपको ये चीज बोल सकता हूं कि अगर इंडियन क्रिकेट टीम गलती से उस टाइम पर कुछ फैसलों के कारण पाकिस्तान खेलने जाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और एज एन इंडियन क्रिकेट टीम फैन मुझे नहीं फर्क पड़ता कि हमारे कोहली को आपके लोग देखते हैं नहीं देखते, हमारे रोहित शर्मा को आपके लोग देखते हैं नहीं देखते, मुझे नहीं फर्क पड़ता। सिंपल सी बात है, हमको नहीं खेलना ना वहां जाकर, क्योंकि हमको नहीं खेलना। हमारे लिए सिक्योरिटी सबसे बड़ा कंसर्न है। और सबसे बड़ी बात, जो बैकडोर से आप लोग घटिया हरकतें करते रहते हो ना, आपके नेता जो लोग करते रहते हैं, पहले तो आप उनके ऊपर प्रेशर बनाओ कि वो भारत के साथ इस तरह की हरकतें करना बंद करें, है ना। हमारे देश में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, हम लोग तो उनमें पड़े रहते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा न्यूज मीडिया जैसा भी हो हमारा है, हमारे साथ तो है वो, हम भले एंटरटेनमेंट के लिए देख लें, हम तो उसको देखते हैं। लेकिन आप अगर ये आके कहोगे कि नहीं भारत ऐसा कर रहा है, भारत ऐसा कर रहा है, तो वो चीज नहीं चल पाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी की बात रही, आपकी बिल्कुल होस्टिंग राइट्स है आपके पास में, आप बिल्कुल कराएं, कैसे भी कराएं वो आपका मैटर है। क्योंकि अगर आपके बोर्ड में वाकई में इतनी ही ताकत होती तो एशिया कप में हमको वो ताकत दिख जाती। लेकिन वहां पर क्या हुआ वो भी हम सबने देखा। आपको खुद अपने मैचेस खेलने के लिए श्रीलंका आना पड़ा था, तो क्या बोल सकते हैं। तो इसीलिए जब भी बोले सोच समझ कर बोले कि आप जो बोल रहे हैं वो चीज कहां तक जाने वाली है। और 2025 की सरकार को लेकर आप अभी से प्रेडिक्शन नहीं करें तो बेहतर होगा। रही बात चैंपियंस ट्रॉफी की, जब उसका वक्त आएगा तब देखा जाएगा। क्या कहना है आप लोगों का, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।